हाय स्टूडेंट्स, युगपत समीकरण अभ्यास 7 का भी हम आपको पढ़ा रहे थे। 2 सवाल पिछले वीडियो में बताए थे। सवाल नंबर 3 से देखते हैं, ठीक है ना। सवाल है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो वह संख्या बताओ, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना इकाई और दहाई की बात हो रही है, इकाई और दहाई में मानेंगे। माना इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक क्या है भाई? वाई मान ले। क्या मान ले? वाई मान ले। बात समझना भैया, अंक और संख्या में अंतर होता है। जिस प्रकार अक्षर में अंतर होता है, का मा ला मिला के कमल बनता है, वैसे 2 और 3 अगर इनको साथ में लिख दिया जाए तो 23 बन जाएगा ना। इस प्रकार से अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त हमारी क्या कह रही है कि इकाई का अंक यक्स है ना, बराबर है दहाई के अंक से क्या है, एक ज्यादा है। ये ज्यादा है लेकिन ज्यादा करेंगे यहाँ पर, ठीक ना, तभी पता लग पाएगा। तो यक्स बराबर है वाई प्लस 1। अब इस वाई को हम इधर लाते हैं, यक्स माइनस वाई, क्योंकि प्लस का था इधर आया, क्या हो गया माइनस, बराबर है 1। हमारा समीकरण नंबर 1 कितना हो गया? 1 हो गया। दूसरी शर्त के अनुसार यदि संख्या, इस बार अंक नहीं कह रहा हमें एक्स वाई से नहीं, इस बार संख्या कह रहा, ध्यान से समझिए। जैसे हमें कहा जाए 7 और 4 2 अंक हैं, अगर इन्हें संख्या के रूप में पढ़ा जाएगा तो ये 7 क्या है? दहाई का है। किसका है? दहाई का, यानी 10 गुणे 7। और ये इकाई का है 4 गुणे 1, 4 गुणे 10 सते 70 और 4 करना 4 ना, तो 70 4 74, इस तरह संख्या बन जाती है, ठीक है ना। ठीक ना, समझ में आया ना। तो यहाँ पर संख्या कह रहा है, यदि संख्या, तो संख्या हमारा क्या है? दहाई का क्या है? वाई, तो लिखेंगे 10 वाई। दूसरी शर्त डाल देते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त कह रहा है यदि संख्या हमारा क्या है? दहाई का वाई है, तो लिखेंगे 10 वाई, यानी यहाँ पे जो होगा उसे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो दहाई का आ जाएगा ना 10 वाई। संख्या पूरा लिखना है, प्लस इकाई का यक्स, तो एक से मतलब नहीं, एक का गुणा वही हो जाएगा यक्स ना। यक्स क्या है? संख्या क्या है? अंकों के अंक हमारा क्या है? यक्स प्लस वाई। अंकों के 5 गुने से, 5 गुने मतलब 5 से गुना, 5 गुने से क्या है? 3 अधिक है, तो यहाँ पर धन 3, ठीक। अब देखते हैं 10 वाई प्लस यक्स बराबर है, अब इससे गुणा करेंगे, इसमें 5 एकम 5 यक्स, धन का गुणा धन 5 एकम 5 वाई, इसमें न कर देना, ये अलग से है, ठीक है, धन 3, ठीक भाई। अब पक्षांतर कर लेते हैं, क्या कर लेंगे? पक्षांतर। 10 वाई प्लस यक्स, ये ऐसे लिखा है। अब इधर से दोनों चर इधर आएंगे, ये आया प्लस का है, किसका हो गया? माइनस का 5 यक्स। ये धन का इधर आया, क्या हो गया? माइनस का 5 वाई ना। अब बराबर इसको इधर रहने दो 3, ठीक ना, समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखें वाई और वाई, 10 धन का 5 ऋण का, 10 से 5 गया 5, धन ऋण का पूरा ऋण होता है ना, 5 वाई, ठीक ना। ऐसा करते हैं हम, क्रम से लिख देते हैं, पहले यक्स को लिख लेते हैं, यक्स को हल कर लो, यक्स धन ऋण का गुणा ऋण, तो 5 से 1 गए 4, कितना? ऋण की संख्या ज्यादा, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? ऋण 4 यक्स, और धन ऋण का गुणा ऋण, 10 से 5 गया 5, धन की संख्या ज्यादा, तो यहाँ पर धन लगा देंगे, सॉरी 5 वाई बराबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया? 2। क्या बन गया? ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे हल करते हैं।
समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, हल करने पर जहाँ न समझ में आए बच्चे आप पूछ सकते हैं ना। वीडियो देखने वाले कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी दिक्कतें, अपनी समस्या, हम उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को हम उतार लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। अब समीकरण 2 माइनस 4x, थोड़ा इसको और जगह में कर देते हैं, प्लस 5y बराबर 3। ये है ना समीकरण। अब दोनों को हल करते हैं। एक को विलोप करना पड़ेगा, विलोप मतलब आप जान ही रहे हैं, गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब दोनों चर यानी ऊपर और नीचे का चर समान रहेगा तभी विलोप होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है नहीं ना, तो हम y को समान करते हैं। बराबर कैसे होगा, याद रखना भैया, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो कोई भी संख्या उसी से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में तो बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। अगर 1 नहीं भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, तो उसका भी तरीका हम आपको बताते हैं। दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा, नीचे वाले से पूरे ऊपर में और ऊपर वाले से पूरे नीचे में। भाई 2 गुणे 5 बराबर होता कितना है, 10, और उल्टा कर दोगे 5 गुणे 2 बराबर 10, यही तो आएगा ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 5 से गुणा करने पर y को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, 5 से गुणा करने पर। चलिए पूरे समीकरण में करना, किसी एक चर में नहीं। 5 एकम 5, धन ऋण का गुणा ऋण, 5 एकम 5y बराबर 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर समीकरण वैसे उतार लेते हैं। 4x धन 5y बराबर 3। अब यहाँ हमें कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऋण असमान है, ऋण धन है, तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए धन का ऋण का गुणा, 5 से 4 गए 1 यानी x, धन की संख्या ज्यादा धन ही रहेगा, ऋण धन, ऋण का 5 और धन का 5 वाई आपस में हट गया, ठीक। और 5 3 x का मान क्या आ गया, 8, ठीक, x का मान 8 आ गया, ठीक। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने, किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 पहले उतार लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो x और y का मान क्या है, ओ सॉरी x का मान रखना है, x का मान क्या है 8 ऋण y बराबर 1। तो ये 8 का पक्षांतर हम करेंगे, धन का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ऋण y बराबर 1 ऋण 8, ठीक। तो ऋण y बराबर धन ऋण का गुणा ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण, तो 8 से 1 गए 7, चूंकि ऋण की संख्या ज्यादा तो क्या लगेगा ऋण, तो ऋण से कट गया, y बराबर क्या आ गया, x का मान भी आ गया और y का आ गया। संख्या पूछा तो यहाँ संख्या लिखते हैं, अभीष्ट संख्या, बराबर एक सूत्र समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, ये 10y है ना, y का दहाई है, तो 10y धन इकाई का x, एक x, इसे सूत्र भी आप समझ सकते हैं। तो 10 y का मान क्या आया है 7 धन x का मान 8 आया है ना, तो 10 सत्ते 70 धन 8 बराबर 78। ये आपकी संख्या हो गई, आपका आंसर हो गया, ठीक। 1 मिनट ऐसे समझ लें। सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक क्या है 8, दहाई के अंक से कितना अधिक है 1, दहाई का अंक क्या आया था 7, y को माने थे ना दहाई, y को दहाई माने थे तो 7 आया है, और इकाई का अंक इससे कितना ज्यादा है 1, तो इकाई का 8 है ना, इससे 1 ज्यादा है, ठीक। दूसरी से यदि
संख्या, संख्या क्या है हमारी 78, संख्या क्या है 78 है। समझ लें ऐसे अंकों के, अंक क्या है ना 8 और 7 है ना, क्या है भाई 8 और 7, अंकों के जोड़ के, अंकों के जोड़ के 5 गुने से, 5 गुने से ना, 5 गुने से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है ना। तो 78 बराबर देखो 8 7 15 और 15 बचे 75 घन 3, तो 78 बराबर 78 हो गया ना। समझ सकते हैं ऐसे भी ना, क्यों ठीक। अगली सवाल, सवाल नंबर 4, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताओ। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x और माना दहाई का अंक y, दहाई का अंक y ठीक। तो प्रथम शर्त के अनुसार ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रथम शर्त क्या रहेगा, दहाई का अंक इकाई के अंक से दहाई का अंक क्या हो कम हो, कितना 5। तो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक इससे कम है कितना 5। समीकरण 1 यही बनाना सीखना है आपको बस। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो ये जो y है ये दहाई का है और x इकाई का है, तो यहाँ पर हम कह रहा बदल दें, तो हम यहाँ दहाई किसको मान ले x को और इकाई y को, तो ये हम बदल देते हैं स्थान, तो लिख देते हैं 10x प्लस 1y। जब बदल देते तो होता क्या है पहली संख्या के, तो पहली संख्या हमारा क्या है 10y है, क्या है 10y, ये दहाई हो जाएगा प्लस x 2 गुने से यानी 2 से गुना 7 अधिक है प्लस 7 ठीक। अब इसे हल करते हैं, 10x प्लस y बराबर 10 दूनी y, 2 एक कम 2x प्लस 7, यहाँ पूरा मत कर देना ठीक। चलिए अब करते हैं 10x प्लस y, पक्षांतर करते हैं यहाँ से अचर का, ऋण 20y और ऋण 2x बराबर ये यहीं पर रहेगा 7। अब देखो x और x हल करते हैं, धन ऋण का गुणा ऋण, 10 से 2 गए 8 का x, धन की संख्या जाता है धन रहेगा, धन ऋण का गुणा ऋण, तो 20 से 1 गया 19, ऋण की संख्या जाता है ऋण लगेगा 19y बराबर 7। समीकरण 2 ठीक, समीकरण 2। चलिए देखते हैं, अब करते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने का। हल करने ठीक है, यहाँ जगह कम है यहाँ हल करते हैं ठीक है। दोनों समीकरण उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 5 और 8x ऋण 19y बराबर 7 ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के लिखते रहो, समझते रहो ठीक भैया, समझ ले तब लिखे चाहे देख ले। अब इसको हल करना है ना, तो इसमें से एक चर को बराबर करके विलोप करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर दोनों चर बराबर नहीं है, यहाँ पर y है ठीक। तो इस समीकरण में हम 8 से गुणा कर देते हैं ना, यहाँ लिख देंगे 8 से गुणा करने पर ठीक है। अब चलो गुणा करते हैं, पहले गुणा कर ले तब जोड़ घटाव होगा। 8 एका 8x
धन ऋण का गुणा ऋण, मतलब ऋण है तो चिन्ह ऋण का रहेगा ना, क्योंकि अगली संख्या धन है जिससे गुणा करो। 8 एकम 8y बराबर है 8 5 40। दूसरा समीकरण उतार लेते हैं। 8x ना 8x और ऋण 19y बराबर है 7 बराबर है 7। चलिए देखते हैं। चिन्ह असमान, मतलब यहाँ धन तो यहाँ ऋण होना चाहिए, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। चलिए चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण है, धन है तो ऋण, और ऋण है तो धन, और यहाँ पर धन है तो ऋण। तो 8x प्लस का ऋण 8x आपस में कट गया। ऋण धन का गुणा ऋण 19 से 8 गए, कितना आया 11y। धन की संख्या ज्यादा है तो धन लगेगा। धन ऋण का गुणा ऋण 40 से 7 गए 33 ना, धन की संख्या वहां भी ज्यादा है तो y बराबर है 33। ये गुणे का 11 इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाग का, तो y बराबर है 11 कम 11 क्या 3 ना। वो x का मान निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है क्या, x माइनस वाई बराबर है 5, तो x माइनस वाई का मान 3 बराबर है 5, x बराबर है ऋण 3 पक्षांतर होकर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा धन का, तो x बराबर है 5 3 8। x का मान आ गया। अभीष्ट संख्या ज्ञात करने ना, ध्यान से देखें। वही सूत्र लगाएंगे 10y प्लस x, क्योंकि दहाई हम y को माने थे। 10y प्लस x, तो 10y का मान क्या है भैया 3 गुणे 3 प्लस x का 8, ठीक। 10 तिहाई 30 धन 8 बराबर है 38। कितना संख्या हमारी 38 हो गई। 1 मिनट ऐसे देख लो उत्तर की जांच। कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक कम है कितना 5, किससे इकाई के अंक से, तो इकाई का अंक हमारा x यानी 8 है और दहाई का 3, तो ये कम है इससे 5, 8 में से 3 गए 5, ठीक है ना, 5 बच रहा है। दूसरी संख्या, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अंकों के स्थान बदल दिए, यानी 3 इधर दहाई का है तो इसे क्या करते हैं इकाई का, और इकाई वाला दहाई का, तो 83 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बदल दिया जाए तो पहली संख्या के, तो इधर क्या है पहली संख्या क्या थी 38 के 2 गुने से कितना ज्यादा हो 7 अधिक हो, ठीक। तो चेक कर लेते हैं। 83 बराबर 38 दूनी 76 धन 7, तो 83 बराबर 76 धन 7 83, ठीक। बच्चे यहाँ तक उतार लेंगे, ये हम आपको बताने या समझाने के लिए किए थे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी बताई गई हर सवाल हर वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।